दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन ऑथर शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। ये दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। हम लोगों ने ओ हेनरी की एक और शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस किया है, द गिफ्ट ऑफ द मजाए। दोस्तों वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ करके आप में से कई सारे व्यूअर्स को पता लग ही गया होगा ये किस टाइप के ऑथर थे। काफ़ी गहरी बात कह देते थे। तो ये जो वर्क है इनका द लास्ट लीफ, इसको 1907 में लिखा गया न्यूयॉर्क सिटी में। 1907 में इसको पब्लिश करवाया गया। पॉइंट ऑफ व्यू इसका थर्ड पर्सन है। तो जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, एंड तक देखना। शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में एक ग्रीनविच विलेज नाम की जगह से। ये एक बोहेमियन नेबरहुड का इलाका है। 20th सेंचुरी का शुरुआती टाइम है और ये इलाका बहुत ही उलझा हुआ सा है। पेचीदा माहौल है यहाँ का। घूमती हुई जलेबी की तरह घूमती हुई गलियाँ हैं और आर्टिस्ट लोगों के लिए ये माहौल एकदम सही एनवायरनमेंट है यहाँ पर। कौन से आर्टिस्ट? जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि टैक्स कलेक्टर्स इस एरिया में आते नहीं हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उनको प्रॉब्लम होती है नेविगेट करने के लिए यहाँ पर। तो गरीब आर्टिस्ट के लिए ये टाउन एकदम जन्नत की तरह है। अब इस कहानी में दो लड़कियाँ हैं, सू और जॉन्सी। ये दो यंग आर्टिस्ट गर्ल्स हैं। इन दोनों की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। इन दोनों का आर्ट को लेकर टेस्ट भी सेम ही है। तो ये दोनों लड़कियां तय करती है कि हम दोनों एक साथ रहेंगी और अपना काम करेंगे। अपने एक सस्ते से स्टूडियो में ये दोनों एक साथ रहती हैं, एक टॉप ऑफ रन डाउन अपार्टमेंट की बिल्डिंग में। ये एक रूम लेकर सस्ते से रूम में रहती हैं, अपना स्टूडियो बना रखा है। अब क्या होता है दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है। सर्दियों का मौसम आया और इस टाउन में एक स्ट्रेंजर का आना हुआ, मिस्टर निमोनिया। निमोनिया बीमारी आ गई यहाँ पर। निमोनिया की बीमारी ने इस इलाके में दस्तक दी और पूरे एरिया में लोग बीमार होने लगे। इन दोनों लड़कियों में से ये जो जॉन्सी थी, इसको वो बीमारी हो गई, निमोनिया। और ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों कि ये मरने की हालत तक बीमार हो गई। निमोनिया बहुत ही ख़राब बीमारी होती है। ठीक है, तो अब डॉक्टर को बुलवाया गया चेकअप के लिए। चेकअप हुआ, उसके बाद में डॉक्टर ने इसको तो नहीं, इसकी फ्रेंड सू को बोला कि तुम्हारी फ्रेंड जॉन्सी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। इस बीमारी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से जकड़ रखा है और सीधे कहूँ तो 10% चांस है इसके बचने के। और अगर वो जीना चाहे तो कुछ सुधार हो सकता है, वरना तुम भी जानती हो कि डिप्रेशन निमोनिया से भी खतरनाक होता है। डिप्रेशन इंसान को वैसे ही मार देता है। अगर वो जीना ही नहीं चाहे तो बताओ कैसे मेरी दवाइयाँ असर करेगी, उसकी हेल्थ में कैसे सुधार होगा। डॉक्टर उससे एक सवाल पूछता है कि क्या इसको कोई डिप्रेशन है, मतलब कोई रीज़न है, तुम जानती हो कौन सी चीज़ इसको डिप्रेस कर रही है, कुछ पता है? तो सू बोलती है कि ये कोई बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहती थी, ये इसका एम्बिशन था और इसका ये एम्बिशन पूरा नहीं हो सका, शायद वही वजह रही होगी। तो डॉक्टर पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ कोई आदमी से कोई इसका रिलेशन है, मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह इसकी लाइफ में है? तो ये सू बहुत ही श्योर होकर फर्मली बोलती है कि कोई आदमी नहीं है, इतना मैं जानती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दुआ करो। अब सू क्या करती है, जॉन्सी के पास में बेड पर बैठ जाती है। अपनी बीमार फ्रेंड के पास बैठकर अपनी मैगजीन का इलस्ट्रेशन तैयार करने लगती है, अपना काम करने लगती है। तभी जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती है, पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे एक एक करके। ये जॉन्सी उन गिरते हुए पत्तों को गिनती है, 1 2 ऐसे करके, कि कैसे पेड़ बिल्कुल खाली हो रहा है। और उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा था कि जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता, लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी फ्रेंड सू उसकी इस बात पर बोलती है कि जॉन्सी तुम इतनी सिली बातें मत करो, डॉक्टर ने भी बोला है कि तुम्हारी रिकवरी के 90% चांसेस हैं, 90% श्योर है कि तुम बच जाओगी, पागल मत बनो, डॉक्टर से बड़ी तो नहीं हो तुम। सू यहाँ पर झूठ बोल रही है। डॉक्टर ने तो बोला 10% चांस है, ताकि वो अपने दोस्त की उम्मीद बांध के रख सके। और जैसे ही मेरी मैगजीन का इलस्ट्रेशन बिक जाएगा, मैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए खाना लाऊंगी, वाइन लाऊंगी। वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो अपनी फ्रेंड जॉन्सी को चीयर अप कर सके, लेकिन जॉन्सी का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं है इसकी तरफ। जॉन्सी बोलती है कि मैं इन पत्तों की तरह अपनी पकड़ खो दूंगी इस पेड़ से, ज़िंदगी के पेड़ से, और लहराती हुई पुअर टायर्ड लीव्स की तरह ज़मीन पर गिर जाऊंगी। अब मेरे सामने भी कोई अगर ऐसी बातें करेगा तो हिम्मत टूट ही जाती है। ये सू क्या करती है, इनके नीचे वाले कमरे में एक बूढ़ा अल्कोहलिक आदमी रहता है,
वो एक आर्टिस्ट है, लेकिन अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है, जिसका नाम है बेयरमैन। वो इस गांव में पेंटिंग बनाकर बहुत ही कम पैसा कमाता है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। इसने पूरी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाने की कोशिश की है इस बेयरमैन ने, लेकिन ये फेल रहा। एक भी मास्टरपीस ये बना नहीं पाया अपनी लाइफ के अंदर। तो ये सू उसके पास जाती है कोई काम के लिए, उसको सब कुछ बताती है कि जॉन सी पत्तों के गिरने से उम्मीद खो रही है और लास्ट लीफ जब गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही है। तो बोलता है क्या बेवकूफ़ी है ये। तो दोस्तों उसी रात ये जॉन सी तो सो जाती है और सू अपना काम करने लगती है, मैगज़ीन के इलस्ट्रेशन का काम करने लगती है अपना। और उस रात उस पेड़ पर कुछ ही पत्तियां बाकी थी। तो जॉन सी ये सोचकर सोई थी कि आज रात तो ये आखिरी पत्ती इस पेड़ से गिरी जाएगी। तो रात को एक खतरनाक तूफान आता है और बहुत ही खतरनाक तूफान आता है। सुबह जब जॉन सी उठती है तो सू को बोलकर वो पर्दे खुलवाती है अपनी विंडो के। तो उसने क्या देखा, पेड़ पूरा साफ, सारी पत्तियां झड़ चुकी थी, बस एक आखिरी पत्ती अभी भी उस पेड़ पर लगी हुई थी, जैसे वो पत्ती उस पेड़ को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। जॉन सी बड़ा हैरान थी, मतलब बहुत ताज्जुब में थी और श्योर थी कि आज रात तो ये पत्ती ज़रूर गिर जाएगी और जब ये गिरेगी तो इसी के साथ मैं भी मर जाऊंगी। सू उसको फिर बोलती है कि पागल मत बनो, एक बार फिर सोच लो तुम क्या बोल रही हो। लेकिन जॉन सी एकदम साइलेंट रहती है, उसकी बात का जवाब नहीं देती। नैरेटर यहाँ पर हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है इस सीन के साथ में कि डेथ को तो किस तरह हमें अकेले ही फेस करना पड़ता है। जॉन सी का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था और अब एक और रात गुजर गई। वही हवाएं चली, बारिश भी हुई, लेकिन मजाल है कोई भी चीज़ उस लास्ट लीव आखिरी पत्ती को टस से मस कर दे। जॉन सी इस चीज़ को देखकर सरप्राइज थी। वो उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने सूप मंगवाया और एक मिरर मंगवाया, एक शीशा। और वो इस चीज़ को रिमार्क करती है कि कुछ तो है जो इस लास्ट लीव को गिरने से रोक रहा है। थोड़ा टाइम और गुजरा। जॉन सी ने अपने बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग का जो एम्बिशन था उसको मेंशन किया। कहने का मतलब उसकी हालत में अब सुधार आ रहा था। डॉक्टर भी आया, उसने बोला कि इसके बचने के, रिकवर होने के चांसेस बढ़ गए। डॉक्टर ने उन दोनों लड़कियों को ये भी बताया कि तुम्हारा जो पड़ोसी है, जो तुम्हारे नीचे रहता है, वो ओल्ड अल्कोहलिक बेयरमैन, उसको भी निमोनिया हो गया है, उसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ले गए भाई हॉस्पिटल उसको भी। और अगले दिन बैड न्यूज़ आई कि वो बेचारा सरवाइव नहीं कर सका, गुजर गया वो। चौकीदार को उसके रूम में वो बीमार सा मिला था। कपड़ों पे उसके बर्फ़ या कुछ पानी वगैरह लगा हुआ था, जिससे पहचाना गया कि शायद ये रात को तूफ़ान में बाहर गया था। और उसके रूम में एक लैडर मिली थी, एक सीढ़ी मिली थी और पेंटिंग का कुछ सामान। शायद वो कोई पेंटिंग का काम करने गया था उस तूफ़ानी रात में। दरअसल वो सीढ़ी से चढ़कर आया और जॉन सी के कमरे की खिड़की के बाहर एक पत्ती की इमेज बनाई अपने पेंटिंग के सामान से, और इतनी रियल इमेज बनाई कि कोई पहचान नहीं सकता था कि वो असली पत्ती है या पेंटिंग। तभी जॉन सी को ताज्जुब हुआ था कि ये अकेली पत्ती कैसे बच गई। तूफान आया, सारी पत्तियां जड़ गई, लेकिन ये अकेली पत्ती कैसे बच गई। वो पत्ती नहीं थी, असल में पेंटिंग थी। या फिर ऐसा कहूँ कि ये पेंटिंग नहीं, एक उम्मीद थी जिससे जॉन सी को जिंदा रखा था। और फाइनली मरने से पहले ये सू बोलती है जॉन सी को कि मरने से पहले बेयरमैन अपना मास्टरपीस बना गया, जिससे किसी की जान बच गई।